आप सभी प्यारे भक्तों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ध्यान से मेरी दो बातें सुन लो शांति के साथ। अभी बोलना नहीं था, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। धन के साथ साथ धर्म का इतना बड़ा बैलेंस जिसके जीवन में हो, वो जीवन शिखर पर पहुंचता है। श्रीमती नीलम जी कंगारू हमारे बीच में हैं। उनका बहुत मन था, महाराज साहब आप 2 शब्द बोलेंगे तो मैं सुनकर जाऊंगी। इसलिए मेरा मन भी हुआ कि मैं आप सब लोगों के बीच में आ गई हूँ। थोड़ी सी बात इस जिन शासन की करना चाहती हूँ। पता नहीं इनको भी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि धन की ऊंचाइयों को छूकर भी कोई इस कदर धर्म में समर्पित होता है तो अनंत पुण्य जागता है। क्योंकि धन के साथ मैंने भौतिकता की चकाचौंध में डूबे देखा है लोगों को, लेकिन ये आत्म ध्यान में मैं कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं कर रही। जैसा मैंने महसूस किया है वैसा ही बोल रही हूँ। इन भव्य आत्मा के आते ही अंदर से जो स्पंदन, जो वाइब्रेशन टच करती है वो बहुत शांति की होती है। तो मैं क्या कहूँ, जिन शासन ने इतना दिया है और उसमें सबसे ज़्यादा कृपा की है मेरी गुरनी मैया ने। एक साधारण से जीवन को पाठ पर बिठाकर श्रृंगार किया। देखो, आप तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर अगर कोई है तो वो गुरु के चरण है, गुरु की नज़र है। जिसे गुरु की नज़र जिसका श्रृंगार कर देती है वो हमेशा सौंदर्यवान रहता है, उसका सौंदर्य कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे ही सजाया संवारा एक साधारण सी बच्ची को मेरी गुरनी मैया ने, इनका सबसे ज़्यादा अनंत अनंत उपकार है मेरे जीवन पर। मेरी लेशा को बदला, मुझे जीवन में इतने सारे संकल्पों के साथ जोड़ा। कुछ पुण्य तो पूर्व जन्म का है, जो यात्रा अधूरी रहती थी। सब ने पूछा कि आप साध्वी कैसे बने। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि एक पूरे जिन शासन में शायद एक मेरी दीक्षा ही ऐसी हुई है कि जिसका मरने का क्रियाक्रम हुआ। 13 दिन तक शोक मनाया गया, मरने का जो रोना धोना। मैं मरी नहीं थी, लेकिन मरने का क्रियाक्रम हुआ। ब्राह्मण परिवार में, साधारण सा ब्राह्मण परिवार, उसमें जन्म हुआ। पिता मिलिट्री में थे। मेरी मौसी की बेटी थी, उसके अंदर लगन आई साध्वी बनने की। मुझे उसके साथ लगाव था। मुझे साधु जीवन से कोई प्यार नहीं। मैं छोटी बच्ची ही थी, अभी 8th क्लास करके 9th में ही आई थी। तो कितना छोटा होता होगा वो बच्चा। 9वीं क्लास में आने, 8 क्लास पास की वो बच्चा कितना छोटा होगा। लेकिन कुछ एक बुद्धि और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, प्रभु की कुछ कृपा ऐसी थी कि बहुत जल्दी सब बातें समझ आ जाती थी। मौसी की बेटी को देखा और मैंने कहा कि अगर ये जैन साध्वी बनेगी तो मैं भी बनूंगी। तो माँ ने कहा तुम्हारे पिता कैसे हैं, मुझे भी जान से मार देंगे और तुम्हें भी। बहुत लंबी चौड़ी सी कहानी है ये, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। तो मेरा दिमाग कुछ बहुत ज़्यादा कल्पनाशील दिमाग था। पढ़ने में भी अच्छी थी। 5th में 8th में स्कॉलरशिप मिली। जब 2 साल की थी तो सब बातें समझ आ जाती थी। याद है मुझे 2 साल की उम्र की सब बातें। और ऐसा लगता था जो कोई एक बार बोलता था तो यहाँ फीड हो जाता था, जैसे कोई कंप्यूटर में सेव हो जाता है, ऐसे सब बातें हो जाती थी। तो मेरे कल्पनाशील दिमाग ने, एक बच्चे की बात कोई मान सकता है। मैं आज हैरान होती हूँ, जब बड़ी हुई हूँ तो मैंने माँ को कहा, मम्मी जो हम लोग हरिद्वार, जो ब्राह्मण लोग हैं उनका तीर्थ स्थान हरिद्वार होता है। तो मैंने कहा हरिद्वार पे जब गंगा स्नान करने, वो सावन का महीना होता है ना, गंगा स्नान करने जाते हैं। मैंने कहा जब आप गंगा स्नान करने जाओगे तो ये कह देना कि लड़की गंगा में डूब गई।
पता नहीं माँ को भी ये बात समझ आ गई। माँ, मौसी और नानी 3 लोग इस ड्रामे में शामिल हो गए और पिता के लिए, सिर्फ पिता के लिए कि वो कभी बनने नहीं दे सकते थे, उनको ये कह दिया कि लड़की गंगा में डूब गई। फिर तो ब्राह्मण कुल था, वो मरने वाले का जैसा क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल की छुट्टी हो गई कि एक अच्छी बच्ची, बहुत होशियार बच्ची हमारे स्कूल की, उसकी डेथ हो गई, गंगा में डूब गई। तो 13 दिन तक मरने का शौक चलता रहा। और आपको एक बात बताऊं, मुझे संकल्प पर बहुत विश्वास है। जब मैं छोटी सी थी ना, 8 साल की, तो मैं अक्सर एक बात सोचा करती थी कि मैं मर के देखना चाहती हूँ मेरे मरने के बाद। मैं इतनी हैरान होती हूँ ये बात सोचकर, क्या ऐसा भी मतलब बात पूरी हो सकती है। तो मैं जब 8 साल की थी, मैं सोचती थी कि मैं मर के देखना चाहती हूँ मेरे मरने के बाद सबसे ज़्यादा कौन रोता है। और मैं सोचती थी मैं दरवाजे के पीछे छिप जाती हूँ, सब लोग मुझे ढूंढेंगे, जितना बच्चा सोच सकता है, सब लोग मुझे ढूंढेंगे और जब मैं नहीं मिलूँगी तो सब सोचेंगे मर गई। और फिर मैं दरवाजे के पीछे से बाहर झांक कर देखूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरे मरने के बाद कौन रोता है। मेरी माँ, मौसी, नानी मुझे गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में छोड़ कर गए। ये भी मेरी मौसी की जो बेटी थी जिसको वैराग्य था, वो अच्छी बड़ी थी, उसकी सगाई भी हो गई थी, उसने अपनी सगाई भी तोड़ दी थी, मतलब इस कदर उसके अंदर संस्कार जागृत हुए थे। तो गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में हमको छोड़कर मतलब वो चले गए। तो वो जब चले गए, इनको कुछ भी नहीं पता कि ऐसे मरने की कुछ कहानी हुई है, क्या हुआ है। लेकिन जब भी ये, अब मेरी माँ मुझसे मिलने आती, जो मेरा संसारी भाई यहाँ पर आया हुआ है वो सिर्फ 2 साल का था उस समय, छोटा। बड़े भी आए हुए हैं, परिवार आज इस देह का परिवार इस जन्मदिन को, बड़ी खुशी होती है जन्मदिन की, लेकिन ऐसी कोई खुशी मनाने वाली बात मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। बस इस माध्यम से अगर धर्म आराधना हो जाए तो शायद सफल होता है, बस इतनी सी ही बात मुझे समझ आती है। तो वो लोग आए हुए, वो बच्चा 2 साल का था। जब वो माँ उसको लेकर आती मिलने मुझे, तो मैं एक कोने में ले जाकर पूछती, मम्मी मेरे मरने के बाद सबसे ज़्यादा कौन रोया था, वही बात। तो मेरी माँ कहती कि बेटा सबसे ज़्यादा तो मैं ही रोई हूँ, मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया, अब वो कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। बड़े महाराज जी, मुझे बहुत उतावलापन था कि मैं दीक्षा ले लूँ जल्दी, और मैंने 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद कर ली थी। मैं रात को 2 बजे उठकर 8-8 समाइकें करती थी। बहुत पुराना परिवेश था, स्थानक में लाइट नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट आती थी स्थानक में, और मैं वहाँ खड़ी होकर 10-10 बजे तक किताब लेकर याद करती थी। मैंने कुछ ही सुना, मैं 1 ही दिन में याद कर लिया था। प्रतिक्रमण 25 बोल, मतलब जैसे कोई घास चढ़ते हैं ऐसे अच्छी बुद्धि थी। 1-1 दिन में 30-30 गाथाएं मैं याद करती थी। बट हर समय ऐसा लगता था कि मैं कितना सारा पढ़ लूँ, कितना सारा याद कर लूँ। तो वो 4 महीने का चातुर्मास, दिल्ली चातुर्मास था, आदर्श नगर 5 महीने का चातुर्मास था। तो गुन्नी जी मैं कहती कि मुझे जल्दी से दीक्षा दे दो, तो ये कहते कि जब तक तुम्हारे पिता तो अभी तक आए नहीं। मैंने कहा पिता तो मिलिट्री में, झूठ बोलती रहती थी, पिता तो मिलिट्री में है, उनको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि झूठ के बल पर मैंने ये साधु जीवन लिया है, झूठ के बल पर। तो जब ये कहते कि तुम्हारे पिता आकर आज्ञा देंगे तभी दीक्षा होती है, तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती थी। मैं सोचती थी पिता और आज्ञा, वो मैं बहुत डरती थी अपने पापा से, और इतना छोटा बच्चा तो डरता ही है, कहाँ से गट्स आते उनका सामना करने के लिए। तो फिर जिस समय थोड़ा समय निकला, चातुर्मास का एंड होने वाला था, तो जो मेरी मौसी की लड़की थी उसी ने बता दिया कि ऐसे मर के आई है, संवत्सरी वाले दिन बता दिया। तो इन्होंने मुझे कोई सांत्वना नहीं दिया। नीचे मतलब सब कुछ सिस्टम अलग होता था। आजकल तो वैरागी वैरागन साधु संतों के बीच में घुले मिले रहते हैं। हमारा नहाने का स्थान भी अलग होता था और खाने का जो स्थान था वो भी अलग होता था। मतलब साध्वियों का उतना उनके बीच में प्रवेश नहीं करते थे, हम अलग थलग रहते थे। तो मैं नीचे स्नान करने के लिए गई, तो एक महाराज साहब पानी लेकर आ रहे थे और मैं नीचे जोर जोर से रो रही थी बाथरूम में।
क्योंकि इन्होंने ऐसे सिर पे हाथ रख के मुझे कहा नहीं कि तुम चिंता मत करो, तुम मर के आई हो तो हम तुम्हें रखेंगे। मुझे ऐसा लगता था, बहुत भोला बच्चा जैसे होता है, तो मुझे लगता था कि अब ये लोग भी मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मैं घर से मर गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा मैं सोचती थी। तो मैं नीचे रो रही थी जोर से। महाराज साहब ऊपर आए तो कहने लगे, लगता है इस लड़की का मन नहीं लग रहा, नीचे रो रही है बाथरूम में। तो इन्होंने मुझे आकर पूछा, तेरा मन नहीं लग रहा? मैंने कहा नहीं, मुझे ये डर लग रहा है कि आप मुझे यहाँ से भेज दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो सन 86 की बात है, अम्बाला में 17 दीक्षा थी। भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज का चदर महोत्सव था। तो गुरनी जी मुझे लेकर, हम लोग यूपी के रास्ते से, मेरठ से और हथवाला ऐसे होकर समालखा निकले थे, वो यमुना नदी को उधर से पार करके, यानी यूपी से हरियाणा में एंटर किया, समालखा आए। तो मैं किसी के घर स्नान करने के लिए गई और वहाँ से जब लौट रही थी, ऐसे बाल खुले थे, एकदम लंबे लंबे बाल थे, और जैसे मैं लौट रही थी सामने से पड़ोसी बाइक पे आ रहा था। उसने मुझे देखा, पहचान लिया। उसने मुझे पहचाना तो वो कहता, ए मुन्नी 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 बात सुन। तो मेरे को तो एकदम लगा कि अब तो मैं गई काम से, एक बार मैं वापस अगर घर पहुंच गई तो जिंदगी में दीक्षा नहीं ले पाऊंगी। तो मैं फटाफट ऊपर चढ़ी और मैंने महाराज साहब का इतना परिचय नहीं था समालखा क्षेत्र से, पहले दिन ही आए थे, क्योंकि पंजाब की शादी में हरियाणा में इतना ज़्यादा विचरण नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति जितनी देर उसको बाइक मोड़ने में और खड़ी करने में लगी, मैं तो ऊपर चढ़ के आ गई। मैंने कहा, गुरना मुझे बचा लो, मुझे किसी पड़ोसी ने देख दिया, क्योंकि मैंने इनको सब कहानी फिर बता दी थी। तो एकदम वो आया, तो मैं कितनी भोली सी बच्ची, और मैं मुँह पट्टी लगा के बैठ गई। मैंने कहा मुँह पट्टी लगा के बैठूंगी, वो मुझे पहचानेगा नहीं। तो वो आया, हमारे पड़ोसी की बेटी गंगा में डूब गई थी, वो यहाँ आई है। मैंने कहा, गुरनी जी मिलती है, मुझे बचा लो। तो उस समय जैसे वो आया तो इन्होंने कहा कि लड़की अगर आपको यहाँ नज़र आती है तो आप देख लो। दूसरे महाराज साहब थे, मुझे कहते, वो मुँहपट्टी में तुझे पहचान लेगा, तू स्थानक छोड़ दे। पीछे सीढ़ियाँ थी, समालका का स्थानक ऐसा है, एक आगे रोड पे सीढ़ियाँ निकलती हैं, एक पीछे गली में सीढ़ियाँ निकलती हैं। तो मैं पीछे की सीढ़ियों से जाके नीचे बाथरूम में छिप गई। मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। मैंने कहा वो सारा स्थानक ढूंढेगा, फिर वो बाथरूम भी ढूंढेगा, और मैं पकड़ी जाऊँगी, और पकड़ी जाऊँगी तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। तो मैं बाहर गली में निकल गई, कोई अजैन का घर था, वहाँ जाकर बैठ गई। वहाँ जाकर मैं बैठी और मैंने दिन भर उन लोगों से क्या बात की मुझे नहीं पता। दोपहर के टाइम से लेकर रात के 11 बज गए। उसने तो कहा कि हमारे पड़ोसियों की लड़की गंगा में डूब गई थी, वो यहाँ आई है, और जब उसने स्थानक ढूंढा, मैं वहाँ नहीं मिली, तो उसने पूरा बाजार इकट्ठा कर लिया, पूरा बाजार इकट्ठा कर लिया। सेठ जी महाराज साहब के पास एक संत हैं सुशील मुनि जी। सुशील मुनि जी उस समय उनको वैराग लगा हुआ था, वो स्थानक में ही रहते थे। तो गुरनी जी ने जब प्रधान सेक्रेटरी आए, बड़े शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, तो उनको कहा कि लड़की की माँ की, नानी की और मौसी की आज्ञा है, हमें कहानी नहीं पता थी कि लड़की मर गई, अब संघ का फर्ज है बात को संभालो। करते करते रात के बहुत टाइम हो गया और वो किसी तरह से उस व्यक्ति को भेजा। रात के 11 बजे, अब इनको ये पता नहीं लड़की कहाँ पर है। मैं रात के 11 बजे आई तो इन्होंने कहा ऊपर स्थानक में नहीं चढ़ना, सेवक के साथ अभी दिल्ली चली जाओ। तो मैं दिल्ली पहुंची रात के 3:30 बजे बड़े महाराज जी मोहन माला जी महाराज साहब के पास। वो मुझे देखकर हैरान हो गए, कहते क्या बात है। मैंने कहा ऐसे ऐसे किसी पड़ोसी ने देख लिया। कहते अभी अपने पापा को बैठकर लेटर लिख दे कि मेरी मौसी नानी यहाँ मुझे छोड़ कर गए हैं। मेरे अंदर कितनी समझ थी, मतलब एक मैं वैरागी बन गई थी, लेकिन भगवान तो नहीं बनी थी। माँ के साथ तो मुझे प्रेम था। जब उन्होंने कहा कि अपने पापा को लेटर लिख, तो मेरे मन में आया मेरे पापा आते मेरी माँ को जान से मार देंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैंने लेटर नहीं लिखा, लेकिन उनको जवाब भी नहीं दिया। अब वो व्यक्ति अगले दिन तो इतने सारे लोगों को, मेरी मौसी नानी सब वो भी आ गए, उनको लेकर आ गया, क्योंकि जाते उसने घर बताया कि तुम्हारी लड़की मिल गई है, मुँह पट्टियों के साथ है और वहाँ पर समालखा में है। तो वो जब मौसी नानी आई, मेरी माँ तो हाथ जोड़ कर कहने लगी, महाराज जी बड़ी कुर्बानी करके मैंने अपनी बेटी को दिया था, आप इस रास्ते से क्यों ले आए। अब जो होने को मंजूर था वो तो हो ही चुका था।
महाराज साहब ने वहाँ से विहार किया। वो आदमी तो 10 लोगों को 5 लोगों को साथ में लेकर बाइक पे ऐसे आने लगा और परेशान करने लगा, ये लड़की है आपके पास है, कोई कुछ लेके आ रहा है लड़की के लिए कोई, और मैं दिल्ली में पहुँच गई। अब इनको जो अम्बाला की ओर विहार करना था, उधर से हमारे स्थानापति थे सुभाषवती जी महाराज साहब, वो गिर गए, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उनके कूल्हे की हड्डी टूटी तो वापस इनको अम्बाला की जगह वापस दिल्ली ये लोग आने लगे। जब ये आए तो गुरनी मैया मोहन माला जी महाराज साहब ने कहा, शांता, इनको शांता कहते थे, पहला नाम शांता था, तूने इस लड़की को ऐसे ही रखा हुआ, ये तो कच्ची कच्ची लगती है मुझे, इसने अपने पापा को पत्र नहीं लिखा। तो मैंने इनको सब बात, उनको नहीं बोल सकती थी मैं, और इनको मैंने सब बात बताई, गुरना अगर मेरे पापा इस लेटर को ऐसे पढ़ेंगे मुझे यहाँ से खींच ले जाएंगे, मेरी माँ को इतने विश्वासघात के लिए जान से मार देंगे। मैंने कहा इसलिए मैंने लेटर नहीं लिखा। तो उधर से माँ को बुलाया और कहा इसके पापा को तार देकर जैसे मर्जी बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सिर्फ 8 महीने वैराग्य अवस्था में रही हूँ, और उस 8 महीने में मुझे नहीं पता चलता था कि सिर में कंघी कैसे करते, क्या मैं खा रही हूँ। मैं महासती पार्वती जी महाराज साहब की माला करती रहती थी, और माला करके क्या बोलती थी, मेरे पापा मान जाएं मुझे यहाँ छोड़ जाए, मेरे पापा मान जाएं, जैसे बिल्कुल यही पाठ हर समय कोई भी जाप करती, पापा मान जाएं मुझे यहाँ पर छोड़ जाए। पापा को तार डाला, वो आ गए। अब बड़े महाराज जी सबने कहा कि हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ कहना है। राणा प्रताप बाग का स्थानक, वहाँ आगे स्थानक, पीछे सिलाई स्कूल था, तो सिलाई स्कूल में जब मेरे पापा आए तो मुझे उनके पास भेज दिया। तो वो सारी कहानी मुझे पूछने लगे कि कैसे मरी थी, मैंने सारी डेट बता दी, ऐसे मेरा पाँव फिसल गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता, कहते यहाँ तक कैसे पहुँची। मैंने कहा जब मुझे होश आया ना, एक बहुत बूढ़ी सी औरत, में कहानी पे कहानी घड़ती चली गई। मैंने कहा जब मुझे होश आया ना, एक बूढ़ी सी औरत को मैंने अपने पास पाया, वो जैन थी, इन गुरुजी के पास आती थी, और उसने मेरा पता बहुत पूछा कि अपना एड्रेस बता बेटा, तू ऐसे किनारे पर पड़ी मिली, तेरा इलाज कराया, तेरे अंदर बहुत पानी भर गया था, और ऐसे इस तरह से वो गुरुजी के पास आती थी। तो मैंने कहा माता जी मैं तो घर के लिए मर चुकी हूँ, मुझे गुरुजी के पास ही छोड़ दो। तो वो कहने लगे कि वो बूढ़ी माता का मुझे पता बता दो, मुझे उनसे मिलना है। अब तो मैं क्या करती, लेकिन मुझे हाजिर जवाब, ये धर्म की शक्ति थी। मैंने कहा जिस दिन से वो मुझे यहाँ छोड़ के गई है, उस दिन के बाद यहाँ कभी आई नहीं, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ पर है। अब वो कहने लगे मुझे घर चलो। मैंने बहुत सारी दलीलें क्या क्या बातें की, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतनी सी बात याद है कि आपका जो ब्राह्मण परिवार है, लोग कहेंगे 6 महीने लड़की कहाँ पर रही, और भी बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी आपके परिवार के लिए। कैसे ना कैसे करके, मुझे विश्वास नहीं था, वो रोते रहे, और मुझे नहीं लगता था वो रोएंगे, मुझे लगता था मुझे घसीट के ले जाएंगे। धर्म में इतनी ताकत है। वो मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। एक ब्लाइंड पेपर पे मैंने उनके साइन कराए, और साइन कराने के बाद मैंने ही वहाँ लिख दिया अगर मेरी बेटी जैन साध्वी बनना चाहती है तो मेरी तरफ से आज्ञा है। और फिर जैसे वो मंगल पाठ सुन रहे थे, गुरनी जी महाराज साहब ने भी किसी सेवक को बुलाकर फटाफट फोटोग्राफर बुलाया, और एक मेरी, जैसे वो मैं मंगल पाठ सुन रही हूँ उनके साथ में कड़ी 2 फोटो करवा दी ऐसे। उस फोटो को दिखाकर और वो कागज़ को दिखाकर मेरी दीक्षा हुई। दीक्षा में कोई भी नहीं आया। अब वो पापा तो चले गए, और जो गाँव के लोग थे, वो पापा के चाचा वगैरह गांव के सरपंच थे, उनको पता चला कि जैन समाज में लड़की को दे दिया, नाक कटवा दी, ब्राह्मण धर्म को भ्रष्ट कर दिया। ऐसे कट्टर से ब्राह्मण थे वो, तो 10-10 लोग, 15-15 लोग इकट्ठे होकर के आने लगे। लेकिन इधर से गुरनी जी महाराज साहब ने मुझे फिलौर, अपनी बहन तरसेम चंद जी है मधुसूदन जो, उनके यहाँ पर मुझे भेज दिया। मैं 1-2 महीने तक उनके यहीं पर रही। वो लोग 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे होकर आते। इतना सफ़र किया, उन्होंने भी फुटपाथ पर पड़े रहते। वो लोग जहाँ साध्वियाँ आहार को जाती उनके पीछे पीछे जाते। वहाँ स्थानक का बाथरूम, लैट्रिन और अलमारी, जो बड़ी बड़ी अलमारियाँ, लकड़ी की अलमारियाँ थी, उनको खोल खोल कर देखते कि लड़की को यहाँ छिपाया हुआ है। लेकिन मैं भी उनके हाथ नहीं लगी। और जब मेरी दीक्षा में कोई पोस्टर कार्ड कुछ भी नहीं बना, दिल्ली श्री संघ सदर बाजार, कोई दीक्षा देने को तैयार नहीं होता जब तक माता पिता की आज्ञा ना हो। वो संघ गुरनी जी का भक्त था, सेक्रेटरी प्रधान उनके भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि गुरनी जी दीक्षा तो दे देंगे, लेकिन हमारे पास बैलेंस 0 है।
तो गुरनी जी ने, पहले की दीक्षाएं बड़ी आसान होती थी, ऐसे कुछ खर्चे शोर शराबा कुछ नहीं होता था। तो दीक्षा हुई और वो कहते थे आप चिंता मत करो, जब तक इस लड़की के तन पर महावीर का बाना नहीं आता तब तक इसको चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए हम इस तक नहीं पहुंचने देंगे। और जब दीक्षा का पाठ हो गया, गुरनी जी के हाथ में पूरा टाइम माला चल रही थी कि निर्विघ्न दीक्षा हो जाए। दीक्षा हो गई और आज मैं आपके समक्ष हूँ। फिर मैं उस गांव में भी गई थी जो पैतृक गांव था। उन्होंने कहा हमारी बेटी देवी बनकर आई है, हमें माफ़ कर दे, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था, पाप किया था, हमें नहीं पता था कि तू ऐसी देवी बन जाएगी। तो ये सब किसकी? गुरनी मैया का, इस जिन शासन का मुझे इतनी बड़ी शरण मिली। मेरे दीक्षा के 36 साल कैसे बीत गए मुझे नहीं पता। और मेरा एक ही आलंबन है, तीर्थंकर साधना, तीर्थंकर भक्ति। और मेरा मन रहता, जो इतना सब इन्होंने कहा ना, मैं इतना सब नहीं है मेरे पास, बस ये भगवान की, तीर्थंकर देवों की, गुरुदेवों की आराधना कृपा है कि जो थोड़ा बहुत मैं कुछ कर पाती हूँ। अभी तो इस आत्मा पर इतने कर्मों के पुंज लगे हैं, लेकिन मैं हर्षित बहुत हूँ, रोम रोम से प्रसन्न हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस जिन शासन ने मेरी लेशा बदली है। एक लड़की जिस समय मैं पहले चौमासे में आई थी, मैंने देखा कि उसने 4 उपवास किए हैं। तो मैंने गुरनी जी से पूछा ये जिंदा कैसे, ये मरी नहीं? 4 दिन तक कोई ना खाए तो मर जाता है। लेकिन इस शासन ने, गुरु भगवंतों के चरणों ने मेरी लेशा बदली और मैंने मांस खमन किया, 21 उपवास किए। और अब तो हर पल मन रहता है कि ज़्यादा ना सही तो कम से कम उनोद्री ही हो जाए, वही तप है। अगर पूर्णतः तप नहीं होता, उनोद्री के लिए, छोटे छोटे तप के लिए भाव रहता है। इस जिन शासन ने, गुरनी मैया ने मेरे जीवन का श्रृंगार किया है। और उस सबके सहयोगी ये मेरा जैन समाज, मेरा जिन शासन, और जिन शासन में रहने वाला हर एक जीव पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा। कल यहाँ आत्म महिला संघ ने कुष्टी आश्रम से कुछ कोड़ियों को बुलाया। मैं उनको कुछ समझाने और मंगल पाठ देने गई तो मुझे कितना गर्व हुआ जिन शासन पर। आप सब भटको मत, इस चकाचौंध में भटकते जा रहे हो। कोई जैन क्रिश्चियन बनता जा रहा है, कोई जैन मुस्लिम बनता जा रहा है। अरिहंत भगवान की शरण को छोड़कर अगर ऐसा पाप जीवन में मत आने देना कि जो, मैं ये नहीं कहती कि क्रिश्चियन में अरिहंत नहीं है, अरिहंत है, अरिहंत हर जगह है, हर धर्म में है। लेकिन जो आपको मिला है वो अनंत पुण्य उदय से आपको मिला है। उसके लिए आप समर्पित होकर अपने भाग्य की प्रशंसा करो। ये आत्म गद्दी और आत्म प्रांगण, एक बात बताऊं यहाँ के चमत्कार की। कभी कभार मैं इस पट्टे पे आकर बिल्कुल ब्लैंक होती थी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन इस पाठ की और इस आत्म दरबार की इतनी गरिमा और इतनी महिमा है, कहाँ से भीतर में शब्द आते, कहाँ से बुद्धि में कुछ स्फूर्णा होती, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ये जिन शासन, ये आत्म दरबार, लुधियाना वालों, आप लुधियाना के किसी भी कोने में चले गए हो, अगर आप इस आत्म प्रांगण को, इस आत्म गद्दी को भूल गए हो तो समझ लेना अपने सौभाग्य को कुछ मिस कर रहे हो। इस आत्म गद्दी में आकर देखो, इस ऊर्जा में हर चीज यहाँ संभव। मैं चातुर्मास में, पूरे चातुर्मास स्वस्थ रही हूँ, मतलब कोई तकलीफ हुई तो मेरे अंदर पूरी ऊर्जा रही। ये किसके कारण? ये यहाँ की ऊर्जा है। जब चातुर्मास करने आए थे तो एक ही भाव था कि आत्म प्रभु की तप साधना की वो ऊर्जा मिलेगी। आप हर रोज नियम बना लो कि कुछ भी हो यहाँ पर आना है, आप स्वस्थ होने शुरू हो जाओगे। मैं गारंटी से कहती हूँ आपके रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। इतनी सब जगह से आप लोग आए हैं, नूरावाला रोड से मेरे भाई अवनीश जी, प्रधान श्री अशोक जी, जिन्होंने गुरनी मैया के दीक्षा में बड़ा सहयोग किया है। उस समय वो युवक थे, गुरनी मैया की दीक्षा हुई मलेरकोटला, तो उन्होंने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर कार्य किया था। और
सोनीपत से, गन्नौर से, दिल्ली से और लुधियाना के 39 सेक्टर का संघ जहाँ पर हमने पिछला चातुर्मास किया। ऋचा जी आए हैं, दीपक भाई, हमारे प्रधान जी, ये सबको लेकर के, नवीन भाई, किस किस का मैं नाम लूँ, सब जने, हैबोवाल से पूरी ड्यूटी देने वाले हमारे संजीव भाई, सुंदरनगर से जिन्होंने एक भी साधनाओं को मिस नहीं किया, मैं किस किस का नाम लूँ, रजत भैया हैं, संजीव जी हैं, जगह जगह से वहाँ के हमारे 39 सेक्टर के देवेंद्र जी जो वहाँ के ट्रस्टी हैं, 39 सेक्टर के, सब जगह से जितने भी बहनें भाई हमारे आए हैं, मैं सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आत्म युवती मंडल, आत्म महिला मंडल और जयवंत ये आत्म गद्दी श्री संघ, मैं नाम देती हूँ आपको कि जयवंत संघ है ये पूरे लुधियाना का, और हमारा आत्म ये युवक मंडल, सब लोगों ने आकर कितना किसकी बात कहूँ, सबने आपने इतना प्रेम दिया है, शायद उस प्यार के मैं काबिल हूँ या नहीं, लेकिन गुरु की नज़र काबिल बना देती है। आप सभी का पुनः पुनः आप सबके प्रेम के, सब ने इतने प्यारे प्यारे भाव गायन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, हमारे कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने लगातार आकर 48 दिन तक भक्तामर की साधना, हमारे सुंदरनगर से कीमतीलाल जी का परिवार, कितने परिवार लगातार 48 दिन तक साधना करना कोई आसान बात नहीं है। तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। जहाँ इस देह का जन्म हुआ है वहाँ से भाई बहन सब इस देह के रिश्ते जिनके साथ जुड़े हैं। वास्तविक रूप में मेरा जन्म तो 15 जून 1986 को हुआ है, जिस दिन मैंने दीक्षा ली है, वही मेरा जन्म है। लेकिन हाँ, इस देह का जो जन्म मिला, इसके माध्यम से जो साधना हुई। आज एक बात और कहना चाहती हूँ, आप सब, आज ग्रहण है, आज पूर्णमासी है, आज ग्रहण है, तो आप भोजन 3 घंटे पहले कर लेना, या इस बात को रात्रि भोजन आप ग्रहण लगने के बाद तो कोई भी और कुछ भी चीज़ आपको बनाकर नहीं रखनी। आप सोचो अभी भोजन बनाकर रख देते हैं, ग्रहण के बाद खा लेंगे। 28 दिन की जो एक आज का जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण क्या है, जो चंद्रमा 28 दिन में कलाएं पूरी करता है, वो आज इसके 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही पूरी कर लेगा। यानी 28 दिन की एनर्जी सिर्फ 2 घंटे में, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है इस 2 घंटे में क्या हो जाएगी, 28 दिन की एनर्जी लॉस होने वाली है। लेकिन अगर आप धर्म कर रहे हैं तो 28 दिन की एनर्जी आपकी सेव हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर 28 दिन की सारे दिन की वो कलाएं, पहले इतना सा चंद्रमा कैसा होता है, पहले थोड़ा सा, फिर इतना बड़ा, ऐसे ग्रहण लगेगा। 28 दिन के जिस प्रोसीजर से चंद्रमा गुजरता है 28 दिन में, आज 2 घंटे में 5:19 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा, हमारे नॉर्थ में 6:22 पर पूरा हो जाएगा। तो आपको कोई भी भोजन, अगर आपने भोजन बनाकर रख दिया तो वो सड़ जाएगा। अगर आपने वो भोजन पेट में रखा है तो आपके पेट में भी वो भोजन सड़ना शुरू हो जाएगा। भोजन पेट को खाली रखना है आपने। चंद्रमा के उस चंद्र ग्रहण में आपने बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 सामायिक ले लेना, क्योंकि पूर्णमासी की एक लॉजिक है, पूर्णमासी का एक विज्ञान है कि आप जिस चीज़ को करोगे वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज क्या होता है समुद्र में, क्या होता है, ज्वार, यानी जो समुद्र का पानी है 32 फीट ऊंचा उछलता है, और उसका रिश्ता किससे जुड़ा है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी, और पानी का जो रिश्ता चंद्रमा से है, चंद्रमा का रिश्ता हमारे मन से है। तो हमारे मन की जो उछाले हैं वो किससे संयमित होंगी, धर्म से, आराधना से। तो आप सभी 5:19 पे यानी 5 बजे फ्री होकर आप सामायिक की आराधना कर लेना। ध्यान में सभी जन जिनको अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ आपको अच्छा प्राप्त करना है, तो आज आप 2 सामायिकें जरूर
कर लेना, जिस चीज़ को बढ़ाना है बस वही। और कहते हैं कि जब ग्रहण होता है, जिस चीज़ में तुम आते हो वो चीज़ तुम्हारी सिद्ध हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ को सिद्ध करना है, अपनी साधना को, अपनी धर्म आराधना को। मैं बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी गुरु बहनें, मेरी छोटी साध्वियाँ जो हर पल मुझे इतना प्रेम देती हैं, इतना। मेरे जो निधि ज्योति जी महाराज साहब, ये मुझसे बड़े हैं लेकिन ये भी मुझे सम्मान देते हैं। मेरा अंतर हृदय गदगद हो जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने बड़े होकर वो अपनी छोटी साध्वियों से प्रेम करते हैं। और मेरे उषा जी महाराज साहब कितने सरल हैं, जो औषधि भी तप की लेते हैं। मैं इनके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। तप की औषधि लेते हैं ये, जब ये बीमार होते हैं तो इन्होंने बताया मैं आइंबिल कर लेती हूँ, उपवास कर लेती हूँ। ऐसे पुरानी महासतियों का जीवन जिनके अंदर झलकता है, ऐसे पूज्य श्री उषा जी महाराज साहब मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और एक और बात, हमारे जितेंद्र जी आए हैं, रश्म वाले आए नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा लाभ लिया है समय समय पर आकर। कोई वस्त्र वितरण का कोई भी कार्य हो, किसी चीज़ों का है, तो गुरनी जी का जन्मदिन हो, दीक्षा दिन हो, उन्होंने बहुत लाभ लिया है। उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आत्म चैनल के माध्यम से जो बातें इतनी दूर जिन शासन की पहुँच रही हैं, उनके ऑनर श्री विनोद जी और ये पूरी टीम का भी मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आत्म चैनल के सभी स्टाफ का, सभी का, जिन्होंने समय समय पर आकर गुरु भगवंतों की वाणी को दूर दूर तक पहुँचाया है, विदेशों में भी पहुँचाया है। मैं सभी का हार्दिक हार्दिक। कुछ शख्स यहाँ पर ऐसे आए हैं कि जिन्होंने डेली, मैंने एक बार बोला और पूरे के पूरे चातुर्मास के प्रवचन का लाभ लिया है। आयुष जैन जो कहते हैं कि कभी भी नहीं आया, लेकिन महाराज साहब आपकी वाणी ने खींचा और एक दिन भी मिस नहीं किया। हमारे आशु भाई और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम मुझे नहीं आता, उन चेहरों को पहचानती हूँ। कितने हमारे जो बहनें सामने बैठी हैं, उनके मन में यही भाव था कि आज कुछ भी हमें मिस नहीं करना। तो आप सभी के प्रेम से आज चातुर्मास पूर्ण हुआ। हमारे देवेंद्र भाई, हेमंत भाई हर रोज आकर 2 सामायिक कर लेते थे। युवक मंडल ने, लव ने, अरविंद ने, सब ने, नमिन ने, और मेरे इस जन्मदिन के 3 दिन के कार्यक्रम को कहने वाले कि महाराज साहब जाप कराओ। हमारे जवाहरलाल जैन परिवार जो 3 दिन से ही बराबर प्रभावना कर रहे हैं, लकी कूपन करा रहे हैं, जाप की आराधना कर रहे हैं। मैं सबका, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ, क्योंकि मेरे को इतनी सूचनाओं में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बस दिल से आपका सभी का आभार कृतज्ञता सभी के लिए अंतर दिल से। ये त्रिशला माता अपने मंडल को लेकर हर समय कितना जागरूक रही हैं। ये महिला बुजुर्ग हैं लेकिन ये बड़ी जागरूक हैं। तो ऐसे सभी पूरे महिला मंडल को, तो नीलम जी आपकी बात को रखते हुए मैंने इतना सारा समय ले लिया, आपके माध्यम से ज़्यादा बोला है मैंने, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुरनी मैया के लिए बहुत सारी कृतज्ञता।